अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे राहु की महादशा पर और देखेंगे कि वो कौन सी दशाएं हैं राहु की जिसमें व्यक्ति को बहुत अच्छे फल मिलते हैं, इतने अच्छे फल कि वो उनके बारे में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता होगा। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, आपने वहाँ हमारे कमेंट्स लिखे और साथ ही आपने अपने सुझाव भी लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं हम राहु की। जब भी हम राहु की महादशा के बारे में बात करते हैं तो हमें ये हमेशा आभास होता है या लोग हमें इतना डरा देते हैं कि भाई राहु की महादशा आने वाली है, ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, राहु की महादशा आने वाली है, संभल के रहना। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब राहु की महादशा आए किसी के लिए भी या अंतर प्रत्यंतर तो वो व्यक्ति को खराब फल ही दे। हाँ, ये मैं मानती हूँ और ये सब जगह लिखा है कि वो एक बहुत क्रूर ग्रह है, लेकिन फल दीपिका में दशाफल अध्याय में यह भी लिखा है कि यदि राहु कन्या राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि में हो तो वो व्यक्ति को ऐसे फल देने में सक्षम है जिसकी व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी और जिसके आते के साथ ही व्यक्ति के जीवन में इतना सारा समृद्धि, यदि हम कहें तो समृद्धि, धन, दौलत, संपदा, सब कुछ उसके लिए पाना सक्षम है। और राहु उसे ऐसे देता है जैसे कि हम किसी को बहुत प्यार से भेंट दे रहे हों। वो जीवन में बहुत उन्नति करता है। फल दीपिका में ये लिखा है कि व्यक्ति को पालकी की सवारी मिलेगी। अब आज के डेट से यदि हम इसको कंपेयर करें, पालकी यानी ऐसी सवारी, ऐसा कन्वेयंस जो व्यक्ति बहुत ही अच्छे संपन्न घर से हो या कोई राज घराने से हो तो उसके पास वो होता था। तो आज के डेट में यदि हम उसको ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे कि व्यक्ति के पास कुछ बहुत अच्छी बड़ी शानदार गाड़ी होगी या उसके पास बहुत घूमने फिरने के साधन बहुत होंगे। तो ये सारी चीज़ें, और जीवन में वो बहुत अच्छा पद प्राप्त करता है, एक अच्छी स्थिति में आता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये सारी बातों को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हम अच्छे से ये बात कह सकते हैं कि व्यक्ति जीवन में बहुत उन्नति करता है, तरक्की करता है, सही दिशा में उससे जीवन मिलता है। लेकिन इसके साथ एक क्लॉज भी है। क्या? राहु हम सब जानते हैं कि वो भौतिक चीज़ें देने में सक्षम है। यदि वो 6, 8, 3, 6, 10 या 11 यानी उपचय भावों में बैठा हो तो वह व्यक्ति को बहुत अच्छा फल देता है। यदि वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हो तो भी वो बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन यदि ये इन भावों में बैठता है या इन राशियों में बैठता है, कन्या, मीन और वृश्चिक, और इसके साथ आपका उपचय भाव या केंद्र त्रिकोण के साथ कोई संबंध आता है तो व्यक्ति को वो बहुत माला माल जिसे हम कहते हैं वो करने में सक्षम है, बहुत एक ऊंचाई तक पहुंचा देता है। लेकिन इसके साथ जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक डिस्क्लेमर है, और वो डिस्क्लेमर क्या है? वो ये है कि व्यक्ति की जब राहु की लास्ट की अंतर्दशा आने लगती है तो व्यक्ति देखता है कि धीरे धीरे उसकी जो सारी संपत्ति थी, जो संपदा राहु के पीरियड में आई थी, वो क्षीण होते जा रही है, वो कम होती जा रही है। तो पहले मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ जिनका राहु की दशा में ही जन्म हुआ उनका क्या अनुभव रहा, और फिर बाद में एक एग्जाम्पल कि जिसका राहु का पीरियड एक उम्र में आया, एक जवानी में आया, तो उनका क्या अनुभव रहा। तो ये जो चार्ट मैं आपके सामने लगा रही हूँ, उस चार्ट में आप देखिए कि इस व्यक्ति का जो जन्म है वो जब चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है तब का है। स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा यानी कि उस व्यक्ति का जन्म आपके राहु की महादशा में हुआ। और इस व्यक्ति का कहना है, राहु अब देखिए उनके मीन राशि में पंचम भाव में पंचमेश और दशमेश के साथ है, तो वो एक बहुत स्ट्रांग राजयोग भी बना रहा है। ऊपर से फल दीपिका का वहाँ पर टेनेंट भी लग रहा है कि भाई मीन राशि में है तो बहुत अच्छे फल देगा।
जीवन में व्यक्ति ने काफ़ी बुरा समय देखा है, और जब वो बचपन में भी थे उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण भी जीवन घर में संघर्ष था। लेकिन वो कहते हैं कि उनके लिए वो उनका गोल्डन पीरियड था, जब उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, जिसके कारण उनकी पर्सनालिटी और उनका जो करियर है आज के डेट में, जहाँ वो बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, वो भी उसी समय डेवलप हुआ। अब जब राहु ले के वापस जाने की बात आती है, तब जैसे ही राहु का पीरियड उनके लाइफ से एंड होने लगा, उनके पिता, उनके बड़े भाई जो आपको गुरु का भी कारक है, उनके पिता, वो भी हम कहें कि उनसे दूर चले गए। पिता का देहांत हो गया और बड़े भाई जो हैं वो पढ़ने के लिए बाहर चले। ये था कि राहु ने अपने पीरियड में बहुत दिया, क्योंकि वो मीन राशि में था और बहुत स्ट्रांग राहु है। और यही आप देखिए कि जाते जाते राहु ने जो दिया था उसको भी वो समेट लिया। अब एक और आप यहाँ पर उदाहरण देखिए कि ये व्यक्ति हैं, इनका चंद्रमा की दशा में, श्रवण नक्षत्र का जन्म है, तो चंद्रमा की दशा में जन्म हुआ है। जब इसका पीरियड आता है राहु का, तब ये यंग बच्चे होते हैं और यूथ में ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। इनको पोस्ट्स भी कॉलेज में, स्कूल में अच्छी मिलने लगी। और उसके बाद राहु आप देखिए 3rd हाउस में है, और वो भी साइन है कन्या राशि, तो उनको बाहर जाने का मौका मिला। 3rd हाउस आपके बाहर जाने का, यत्न शक्ति आदि का भी है। बहुत अच्छा वो पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे, और साथ ही उन्होंने बाहर जाके अपना एक करियर डेवलप किया, अपना एक बिजनेस डेवलप किया, जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। इन्होंने बहुत अच्छी कमाई करी उस पीरियड में। और साथ ही उनका जो वाहन सुख है, क्योंकि हमने वाहन सुख के बारे में भी पढ़ा था, तो उन्होंने एक ऐसी गाड़ी खरीदी जो फिर उनके उस समय मीन्स के बाहर थी, लेकिन वो टॉप क्लास गाड़ी थी। इसी तरह हम देखते हैं कि उनको लाइफ में राहु पीरियड ने बहुत कुछ दिया, लेकिन जैसे ही राहु का पीरियड ख़त्म होने लगा, वो वापस अपने देश शिफ्ट कर गए। और उसके बाद उन्होंने कमाया अच्छा ज़रूर, संघर्ष भी हुआ, लेकिन उन्होंने जितना राहु के पीरियड में कमाया था, जितनी विलासिता देखी थी, उतना फिर वो नहीं कर पाए। तो हम ये कह सकते हैं कि राहु अपने दशा में, यदि ये स्पेशली यदि वो कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में बैठे हों किसी के भी चार्ट में, और वो 6, 8, 12 नहीं हो यदि उनके चार्ट में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, और साथ ही व्यक्ति को एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं जिसकी कल्पना व्यक्ति या कोई भी उसके पास नहीं किया होगा। और चलते चलते यदि आपको एक और उदाहरण दूं जो कि आपको सोचने के लिए इस डिक्टम पर बाध्य कर दे, तो वो है मोदी जी का। मोदी जी के चार्ट में पाइसिस यानी मीन राशि में 5म भाव में राहु विद्यमान है, और उनका राहु पीरियड अभी आना बाकी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.